सो गाइस चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लेक्चर हमारा ये सेकेंड है। फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लेलिस्ट को आप चेक करिएगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी आपको मिल जाएगा। चैप्टर नंबर हमारा सेकेंड चल भी रहा है। चैप्टर का नेम क्या है? प्राथमिक संचार मॉडल एवं कम्युनिकेशन मीडिया। इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था, देख लिया था हमने सूचना के बारे में। एक्चुअल में होता क्या है, सूचना की क्या क्या विशेषता होती है, ठीक है, क्या क्या क्वालिटी होती है एक अच्छी सूचना की, वो हमने देख लिया था। नेक्स्ट टॉपिक इज डाटा संचार। डाटा संचार, ठीक है। संचार क्यों आया डाटा संचार, थोड़ा सा आपको बता दूं। कम्युनिकेशन मीडिया आपने पढ़ा ना, चैप्टर का नेम ही है कम्युनिकेशन मीडिया। प्राथमिक संचार मॉडल ये भी पढ़ा आपने, एवं कम्युनिकेशन मीडिया ये भी आपने पढ़ा। संचार तो यहाँ पर भी आया है, चैप्टर के नेम में ही आ गया है, तो आप के लिए टॉपिक तो संचार आने ही वाले हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप ट्राई करिएगा समझने की, क्योंकि समझ में तो आपको थोड़ा सा जो है ध्यान देना होगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। डाटा संचार मतलब क्या होता है, थोड़ा सा आप पहले कॉन्सेप्ट ही समझो। संचार, संचार मतलब एक्चुअल में अपनी लैंग्वेज में क्या होता है, संचार का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह पे सेंड करना, भेजना, ठीक है। यहाँ से भेजना, मान लो यूजर के पास से भेजना, मैं यूजर हूँ और आपके पास पहुँच रहा है, तो क्या हो रहा है, डाटा का संचार ही तो हो रहा है। मैं यहाँ से लेक्चर को अप्लाई कर रहा हूँ, लेक्चर कर रहा हूँ, ठीक है, पढ़ा रहा हूँ, आपके पास क्या हो रहा है, वहाँ पे पहुँच रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है, आप जुड़ रहे हैं लाइव क्लास में, कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आप देख पा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन ही तो हो रहा है, संचार ही तो हो रहा है। अगर डेटा का यहाँ पे संचार नहीं होता, कम्युनिकेशन नहीं होता, तो क्या ये पॉसिबल था? नहीं पॉसिबल था। ये क्या है, डेटा ही तो है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये डेटा के रूप में ही जा रहा है, इंफॉर्मेशन ही तो है एक, ठीक है। तो वही टॉपिक है डेटा का संचार, ठीक है। तो आइए देखते हैं, बुक के लैंग्वेज में आप समझो, अपने लैंग्वेज में भी आप मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो डेटा संचार क्या होता है। डेटा संचार का अर्थ है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। यह जो है इसका शाब्दिक अर्थ है डाटा संचार का, कि सूचनाओं का आदान प्रदान करना। इसमें सूचनाओं को सूचना तकनीकी या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। किसमें भेजा जाता है? डाटा कम्युनिकेशन में। जो हमारा इंफॉर्मेशन होता है, डिटेल्स होता है, सूचना होता है, उसको आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह पे भेजा जाता है, ठीक है। डाटा संचार में दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के मध्य डिजिटल या एनालॉग डाटा का स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर किया जाता है, जो आपस में संचार चैनल से जुड़े होते हैं। इसके लिए विभिन्न तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, जैसे टेलेक्स, फैक्स, पेजर, सेलुलर फोन, इंटरनेट। जो मैंने आपको अपना एग्जांपल बताया कि हम वीडियोस को यहाँ से मैं आपके पास लेक्चर्स को सेंड कर रहा हूँ, आपके पास पहुँच रहा है, आप देख पा रहे हो, वो कैसे इसका संचार हो पा रहा है, इंटरनेट के माध्यम से हो पा रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल आपको यहीं पे मैंने क्लियर करा दिया, ठीक है। उसके बाद आगे दिया डाटा संचार के लिए हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर दोनों का होना आवश्यक है। तीव्र तथा प्रभावशाली डाटा संचार के लिए तीन विशेषताएं अति आवश्यक हैं: शुद्धता, प्रेषण, समयबद्धता, ठीक है। तो ये सब मैंने ऑलरेडी आपको समझाया था पिछले वाले टॉपिक में, तो उस पर मैं ध्यान नहीं दूंगा। अभी जो एक्चुअल है कॉन्सेप्ट है वो है हमारा डाटा कम्युनिकेशन का। तो देखो जो हमारा डेटा का संचार होता है, डेटा कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि सूचना का या फिर डेटा का आदान प्रदान करना। डेटा का आदान प्रदान मतलब डेटा का ट्रांसफर करना। डाटा का एक कंप्यूटर से एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर करना ही डाटा कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो डाटा संचार होता क्या है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप डिवाइसों के बीच में डेटा का आदान प्रदान ही डेटा कम्युनिकेशन या फिर डेटा संचार कहलाता है। और ये जो है दो टाइप से हो सकता है डेटा का संचार, पहला एनालॉग, दूसरा डिजिटल। दोनों टाइप से इसको डेटा को हम ट्रांसफर कर सकते हैं।
और इसको ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ टेक्निक है जिनको हमें फॉलो करना होता है। वो टेक्निक कौन कौन से हैं? इंटरनेट है, संचार के माध्यम है। अब कुछ हम कैसे हम डेटा को सेंड करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पे, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में हम कैसे सेंड करेंगे? कुछ तो चाहिए हमारे पास, इंटरनेट रहेगा तभी तो मैं कर पाऊंगा। अदरवाइज मान लो इंटरनेट नहीं रहेगा तो क्या आप अपने व्हाट्सएप पे आप डीपी लगाते हो, क्या लगाते हो, इंस्टा पे आप स्टोरी लगाते हो, व्हाट्सएप पे आप स्टोरी अपडेट करते हो, तो क्या कर पाओगे विदाउट इंटरनेट? नहीं कर पाओगे। तो आप क्या करते हो? आप अपने डेटा को इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हो, तो क्या करते हो? अपने डिवाइस से इंस्टाग्राम पे अपलोड ही तो करते हो डेटा को। तो ये भी तो एक एग्जाम्पल ही है, ठीक है। तो डेटा संचार आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो डेटा संचार के तीन जो है आवश्यक रूल हैं, विशेषताएं हैं: शुद्धता, प्रेषण, समयबद्धता। ये तीनों आपको मैंने कल के टॉपिक में समझाया था, कल के लेक्चर में, तो समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरीके से, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। अब डाटा को सिग्नल्स के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। सिग्नल तीन प्रकार के होते हैं। तो जो हमारा डेटा का संचार होता है, कम्युनिकेशन होता है, शेयरिंग होता है, ट्रांसफर होता है, वो सिग्नल्स के रूप में होता है, ठीक है। और जो सिग्नल्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। अब उन्हीं 3 टाइप्स को पढ़ना है हमको। और ये जो है 3 टाइप्स, ये तीनों टाइप्स जो है मोस्ट नहीं, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये हर साल बोर्ड परीक्षा में आपको पूछा जाता है। अब चलो चलते हैं। समझ में आपको आ रहा है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में बताना। नहीं आ रहा है तो फिर से आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके, नो प्रॉब्लम। देखो बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अपने लैंग्वेज में अपनी तरीके से समझो। बुक के लैंग्वेज को केवल आप पढ़ो, बुक के लैंग्वेज को पढ़ो, देखो, समझने के लिए यूज करो। कॉन्सेप्ट समझना है तो अपने लैंग्वेज का, ठीक है। लिखना रहेगा तो आप लिख लोगे। तो देखो सिग्नल 3 टाइप्स के हैं, 3 प्रकार के हैं। पहला है डिजिटल सिग्नल। चलो और देखते हैं डिजिटल सिग्नल है क्या। तो देखो डिजिटल सिग्नल्स में डाटा का इलेक्ट्रॉनिक रूप से आदान प्रदान किया जाता है, अर्थात बाइनरी संख्याओं के रूप में। अब ये बाइनरी संख्या क्या है? व्हाट इज बाइनरी डिजिट? ये तो नया आ गया कॉन्सेप्ट आपके लिए। तो बाइनरी संख्या होता क्या है? देखो जो हमारा लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप होता है, ये क्या, हम लोग जो लिखते हैं ABCD, इसको समझता है क्या? नहीं समझता है। जो हमारा डेस्कटॉप, लैपटॉप, कंप्यूटर होता है वो बाइनरी संख्याओं को समझता है। ये जो जीरो और, ये किस लैंग्वेज को समझता है आपको पता है? 0 और 1 को ही समझता है। हम कुछ भी इसको लिखते हैं, कुछ भी भेजते हैं, ये उसको कन्वर्ट कर लेता है, किस फॉर्म में चेंज कर लेता है? 0 और 1 के फॉर्म में चेंज कर लेता है, बाइनरी में। उसके बाद वो समझ जाता है कि हम इसको बता क्या रहे हैं, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नल्स में यही कॉन्सेप्ट यूज होता है कि जो हमारा डेटा होता है उसका जो ट्रांसफ़र होता है वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में होता है। और इलेक्ट्रॉनिक रूप में होता है वो कैसे होता है? 0-1 के फॉर्म में होता है। अभी जो अगला समझाऊंगा टॉपिक, उससे जो आपका ये वाला टॉपिक है वो कंफर्म हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एनालॉग सिग्नल, सेकेंड इज एनालॉग सिग्नल। अब एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं? एनालॉग सिग्नल में डेटा का रेडियो तरंगों के रूप में आदान प्रदान किया जाता है, अर्थात उदाहरण के लिए टेलीफोन लाइन, ठीक है। समझ में आ गया आपको? डिजिटल सिग्नल में बाइनरी कोडेड फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा का हम लोग संचार करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। और जो हमारा एनालॉग सिग्नल होता है उसमें हम डेटा का ट्रांसफ़र करते हैं, तरंगों के रूप में करते हैं। कौन से तरंग? टेलीफोन लाइन के जो तरंग टेलीफोन लाइन में जो होते हैं, रेडियो तरंग के रूप में हम डेटा का आदान प्रदान करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है तो आप कन्फ्यूज़ मत रहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता रहेगा। थर्ड इज़ हाइब्रिड सिग्नल। हाइब्रिड सिग्नल क्या होता है? हाइब्रिड नाम से ही आपको क्लियर हो गया। हाइब्रिड होता क्या है एक्चुअल में? 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन ही तो होता है। तो हाइब्रिड जो सिग्नल्स होते हैं वो सिग्नल्स डिजिटल सिग्नल एंड एनालॉग सिग्नल दोनों से मिलकर के बने होते हैं हाइब्रिड। तो इन दोनों का जो फीचर होता है वो इसमें होता है। तो देखो हाइब्रिड सिग्नल्स में एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के सिग्नल्स के गुण सम्मिलित होते हैं।
यही आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना कि जो हाइब्रिड सिग्नल्स होते हैं उनमें एनालॉग भी मिलेगा आपको, एनालॉग सिग्नल का भी क्वालिटी मिलता है जो है, और डिजिटल सिग्नल का भी क्वालिटी मिलता है। तो क्या था टॉपिक हमारा? डेटा का कम्युनिकेशन। डेटा का कम्युनिकेशन मतलब डेटा का ट्रांसफ़र, डेटा का संचार। और डेटा का हम लोग ट्रांसफ़र कैसे करते हैं? एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हम डेटा को भेजते हैं तो सिग्नल के रूप में भेजते हैं, बट वो सिग्नल 3 टाइप्स के हैं, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। डिजिटल सिग्नल जो होते हैं वो 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं, बाइनरी फॉर्म में होते हैं। क्यों बाइनरी फॉर्म में होते हैं? क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है, 0 और 1 लैंग्वेज को समझता है, इसके अलावा कुछ समझता ही नहीं है। ठीक है। एनालॉग सिग्नल जो होता है उसमें डाटा जो होता है वो रेडियो तरंग के रूप में आदान प्रदान होता है, जैसे टेलीफोन लाइन होता है। उसके बाद देखो हाइब्रिड सिग्नल जो होता है उसमें एनालॉग सिग्नल की जो क्वालिटी है, एनालॉग के जो विशेषताएं हैं, डिजिटल की जो विशेषताएं हैं, डिजिटल की जो क्वालिटी है, डिजिटल की जो प्रॉपर्टी है, गुण है, वो दोनों एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल का कॉम्बिनेशन हाइब्रिड सिग्नल होता है। बस इतना ही तो मैंने आपको पढ़ाया। अब आगे ये वाला जो टॉपिक है डाटा संचार की विधि, इसको मैं नेक्स्ट वाले क्लास पढ़ाऊँगा, जिससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम अभी ना हो, कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो इतना आपने समझ लिया होगा अच्छी तरीके से। तो इससे पहले मैंने और भी चीज़ें आपको बताई थी, सूचना क्या होता है और सूचना की क्या सूचना जो है, एक अच्छे सूचना की क्या क्या क्वालिटी होती है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप सभी के लिए है। एंड कोई भी आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है, टॉपिक नहीं समझ में आया, तो कमेंट करिए। मैं हर एक कमेंट की हेल्प, आप सभी की हेल्प करने की कोशिश करता हूँ एंड करने की कोशिश करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नेक्स्ट लाइव क्लास लेक्चर आपके लिए है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।